अगर आप मतलब ना इस प्रोजेक्ट को देखेंगे 5 साल के होराइजन में, या अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे 10 साल के होराइजन में, तो गाइस 5 साल में इस पूरे एरिया का लैंडस्केप काफ़ी चेंज होगा। 10 साल में तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। 5 स्टार होटल्स भी बन जाएंगे और भी काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल एरिया भी खुल जाएगा। ऑलरेडी 50, 60, 70 हज़ार लोग यहाँ पे आपके काम करने लगेंगे। अगर आपका 4 करोड़ से नीचे का बजट है और आपको गुड़गांव में अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ मिलती है और वहाँ पे आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या डेंसिटी मिलती है, ठीक है, क्या लोकेशन एडवांटेजेस मिलते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बोलूँगा 4 करोड़ के बजट के आसपास के बजट में 3 बेडरूम में दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। 5 करोड़ तक अगर आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे 4 बेडरूम भी मिल जाएगा। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं आपको काफ़ी दिनों बाद दोबारा से मिलने आया हूँ। ऑल दिस वाइल आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक एनी वीडियोस बिकॉज आई हैड एक्सटेंडेड लॉन्ग फ्लू, कफ एंड कोल्ड था मुझे, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया भी था। प्लस आई हैड मेजर डेंटल इश्यूज बिकॉज ऑफ विच आई वाज नॉट एबल टू स्पीक वेल एट ऑल. But hopefully, next week I'll be back to my normal self and I'll be able to make videos for you more regularly. So guys, आज मैं आपको जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करने आया हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम है वाइटलैंड एस्पेन. ठीक है, काफ़ी लोगों ने मेरे से इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है पिछले 3-4 महीने में, खासकर आफ्टर द लॉन्च ऑफ DLF प्रिवाना, जब से कि ये माइक्रो मार्केट SPR के पास वाले सेक्टर्स की फोकस में आई है. ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने आई एम श्योर ऑलरेडी बहुत वीडियोस देखे होंगे पिछले 1 साल में. तो आई ट्राई एंड नॉट गेट टू बोरिंग इनटू टू मच ऑफ बोरिंग डिटेल्स, बट आई टेल यू सम फाइनर पॉइंट्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट. And I hope that after watching this video, you will be able to make up your mind whether you should buy a property in Whiteland Aspen or not. So without any further ado, guys, let us dive deep into Whiteland Aspen Sector 76. सो गाइज इस प्रोजेक्ट की मैं आपको ना थोड़ी सी बैकग्राउंड में पहले लेके जाता हूँ बिफोर टेलिंग यू मोर अबाउट द न्यू फेज. 2022 में गाइज ये प्रोजेक्ट फॉर्मली लॉन्च हुआ था. ठीक है, इसमें पहले इन्होंने फेज़ 1 में 1, 2, 3, 4 टावर लॉन्च किए थे. उसके बाद इन्होंने फेज़ 2 में 5 के बाद आपका 5, 6, 7, 8 टावर लॉन्च किए. उसके बाद एक इन्होंने यहाँ पे आइकॉनिक टावर लॉन्च किया. ठीक है, अभी यहाँ पे बातें करी जा रही हैं कि एक इनका 2 एकड़ का शायद और लैंड पैच आने वाला है जिसमें इनके फेज़ 3 के टावर्स भी आपके आने वाले हैं. ठीक है, अगर मैं आपसे ओवरऑल टोटल एरिया की बात करता हूँ तो अभी जो इनके पास रेरा है वो तकरीबन 11.9 एकर्स का है. टोटल लैंड पैच यहाँ पे जो बता रहे हैं 25 एकड़ का यहाँ पे इनके पास लैंड पैच है. ठीक है, उसमें से अगर मैं आपसे साइजेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपके गाइस 2200 स्क्वायर फीट से लेके 2900 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे आपके 3 बेडरूम हैं. ठीक है, उसके बाद अगर मैं 4 बेडरूम की आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे 3200 से लेके 3800 स्क्वायर फीट के यहाँ पे आपके 4 बेडरूम है. उसके बाद यहाँ पे कुछ 5 बेडरूम और पेंट हाउसेज भी हैं. ठीक है, टोटल गाइस यहाँ पे अभी इनके 9 टावर्स लॉन्च हो रखे हैं, 2 टावर इनके और आने वाले हैं. सबसे अच्छी बात प्रोजेक्ट की ये है कि यहाँ पे आपको एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट मिलते हैं. टू द कोर होने का क्या फ़ायदा होता है, मैक्सिमम लोग आप में से बहुत अच्छे से समझते हैं. आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन रहती है, आपके घर में धूप दोनों साइड में आती है. ठीक है, वेंटिलेशन बेटर रहती है और ऑब्वियसली डेंसिटी कम होती है अगर आपके 2 ही यूनिट है एक फ्लोर पे. उसके बावजूद गाइज इन्होंने क्या किया है, टू द कोर के बावजूद भी 4 लिफ्ट दिए हैं टावर में, जिसमें से एक आपकी सर्विस लिफ्ट हो गई और उसके अलावा बाकी आपकी 3 पैसेंजर लिफ्ट हो गई हाई स्पीड. तो आई थिंक आपको लिफ्ट के लिए ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, एक चीज़ और गाइज जो प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा पहले जिसके बारे में बात करना चाहिए था कि वाइटलैंड ग्रुप. ठीक है, वाइटलैंड गाइज ये ब्रेन चाइल्ड है मिस्टर नवदीप सरदाना का, जो हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बहुत पुराने और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट लुमिनर है. I've had the privilege of knowing and working with him for the longest time since 2015-16. तो he has revolutionized the industry और ये जो प्रोजेक्ट है इनका
पहले तो ये अपना फ्लोर्स वगैरह बनाते थे। सबसे पहले इन्होंने वाइट लैंड के नाम पे इनका एक लाइसेंस आया था अर्बन क्यूब्स का, एससीओ प्लॉट्स का, सेक्टर 71 में, जो भी इन्होंने काफ़ी फास्ट पेस पे उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया है। आई थिंक वहाँ पे लीजिंग की भी बातें स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा एस्पेन के साथ में ही यहाँ पे इनका पहले एक दीनदयाल का प्रोजेक्ट आया था, ब्लिस विलेज। आप लोगों को पता है मेरा दीनदयाल के फ्लोर्स के बारे में क्या व्यू है, बट गाइज इज अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट ब्लिस विलेज, जिसमें कि मतलब इन्होंने दीनदयाल के अंदर भी एक बहुत शानदार यहाँ पे आपको क्लब बना के दिया है। इंटरनल रोड्स इन्होंने बहुत चौड़ी बनाई है और पूरा ग्रीन कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया हुआ है। तो मतलब ना दीनदयाल में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें आई वुड रेट दिस प्रोजेक्ट हायर देन मोस्ट अदर प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ देव डिजाइंड इट। और जहाँ तक कि आपका हाई राइज की बात है, तो गाइज मतलब ऑब्वियसली इनका ये पहला हाई राइज प्रोजेक्ट है मतलब ना आपका लग्जरी सेगमेंट का। तो कोई भी बिल्डर जब नया प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च करता है तो वो आपको कैसे कॉन्फिडेंस दे सकता है कि वो प्रोजेक्ट बना देगा? द ओनली वे दे कैन गिव यू कॉन्फिडेंस इज बाय हायरिंग द बेस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स। ठीक है, और उसकी अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे गाइज 3 बहुत बड़े बड़े नाम इस प्रोजेक्ट के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गाइज आप लोग आई एम श्योर जानते होंगे इसके बारे में, शाहपुरजी पालुंजी, one of the most well known companies of India in the construction business. They are the construction partners of this project. They've overtaken the site already. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ओरेकल करके कंपनी है जो लैंडस्केपिंग कर रही है। they've done it for DLF projects on Golf Course Road, Extension Road पे एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ भी वही कर रहे हैं। बाकी डिजाइनिंग के लिए मतलब ना they've signed Mr. Hafiz Contractor also as a consultant. So, when you have such big names on board, then, obviously you can be sure that these guys have also done their homework before they, associate with the new brand. और मतलब ना यही एक तरीका है किसी भी नए बिल्डर के लिए आपको कॉन्फिडेंस देने का कि वो अच्छा प्रोजेक्ट बना देगा। ठीक है, इसके बाद गाइज अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो लास्ट वीक जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक थी तो हम लोग एक बार साइट पे गए थे। दैट डे आई वाज एबल टू टेक सम ड्रोन शॉट्स आल्सो एंड शूट समथिंग ऑन द एसपीआर। तो अभी इन योर नेक्स्ट शॉट यू विल सी मी एट एसपीआर where I am talking in detail about the location of the project. सो गाइस, अब प्रोजेक्ट की लोकेशन समझाने के लिए मैं आ गया हूँ एसपीआर रोड पे। ठीक है, मेरे पीछे यही वो रोड है जो आपकी जा रही है वाटिका चौक की तरफ। वहीं मेरे पीछे आपका एमएक्स का भी कैंपस बन रहा है। और अगर आप कैमरा राइट की तरफ पैन करेंगे तो ये आपका डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स है। यहाँ पे ऑलरेडी आपके टीसीएस के 10,000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, डीएलएफ की भी कॉर्पोरेट बिल्डिंग यहाँ पे खुली हुई है। ठीक है, यहीं पे पीछे आपकी सीपीआर रोड है, यहीं से आप NH8 भी आपका पास में है, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव भी आपके पास में है। और यहाँ से गाइज अगर आप कैमरा लेफ्ट की तरफ पैन करेंगे तो आपको पीछे गाइज वो दूर में जितनी बिल्डिंग दिख रही हैं वो सारी की सारी बिल्डिंग्स आपकी सेक्टर 76 में है। वहीं पे आपका सन सिटी का प्रोजेक्ट है, उसके साथ से ही 24 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की भी एंट्री होगी। तो गाइज एक तो आपका एसपीआर रोड से 24 मीटर रोड से आप यहाँ पे डायरेक्टली व्हाइट लाइन की साइड पे जा पाएंगे। और उसके अलावा जो आपका डीएलएफ प्रिवाना वाला रास्ता है, इस रास्ते से आप अभी साइड पे जाएंगे, आप वही 60 मीटर रोड पे जाएंगे। आगे जाके वहाँ से भी आप 24 मीटर रोड से साइट को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, किसी भी अल्ट्रा लग्जरी कॉन्डोमिनियम में आपकी जो भी एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी एमिनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट में भी मिलेंगी। बट आई थिंक दैट दिस इज़ अ स्टेप अप compared to most other projects that you will find in the ultra luxury segment also, because ना यहाँ पे एक तो क्या है कि इनका प्रोजेक्ट जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने तीनों पार्ट्स में अलग अलग से यहाँ पे आपका क्लब हाउस बनाया है। ठीक है, तो टोटल जो इनका क्लब हाउस का एरिया है दैट इज अबाउट 1,20,000 स्क्वायर फीट, विच इज़ अ मैसिव एरिया फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस साइज। उसके अलावा गाइज इन्होंने जो आपकी मतलब ना आज की डेट में कोई भी आपके घर आता है या कोई भी प्रोजेक्ट में एंटर करता है तो जो एंट्रेंस लॉबी होती है दैट इज़ सपोज टू बी अ वेरी स्ट्राइकिंग फीचर, वहीं से लोग किसी प्रोजेक्ट को जज करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एंट्री लॉबीज जो बनाई हैं सारे टावर्स की, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 2.5 फ्लोर, मतलब 25-26 फुट की यहाँ पे आपकी एंट्रेंस लॉबी होगी।
और जो आपका आइकॉनिक टावर है उसमें तो ये 3 फ्लोर की मतलब ऑलमोस्ट 30 फुट की आइकॉनिक लॉबी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके अलावा गाइज जो भी मतलब एक एम्यूनिटीज़ आप ऐसी प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारी एम्यूनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको आपको स्पा एंड सोना मिलेगा, आपको टेम्परेचर कंट्रोल पूल मिलेगा, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी मिलेगा आपको। काफ़ी ग्रीनरी के ऊपर इन्होंने इस प्रोजेक्ट में फोकस किया है, लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन ग्रीन एरियाज। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे गाइज काफ़ी इन्होंने एक अलग चीज़ बनाई है विच इज़ अ सिगार रूम, जो कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। और को वर्किंग स्पेस भी यहाँ पे आपको ऑफिस स्पेस भी ये दे रहे हैं फॉर दोज गाइज हु आर वर्किंग फ्रॉम होम। और इस प्रोजेक्ट की गाइज जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगी कि इन्होंने ना इस प्रोजेक्ट में अलग से एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स जोन बनाया है गाइज। मतलब ना जो जहाँ पर कि जो भी आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इमेजिन कर सकते हैं वो सारी की सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पे बिल्डर आपको प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट हमें तो यहाँ तक भी सुनने में आया है कि बिल्डर ने भी यहाँ पे कुछ और लैंड भी एक्वायर करी है जहाँ पर भी वो कुछ स्पोर्ट्स एरिया और कुछ ग्रीनरी डेवलप करने वाले हैं। तो एक प्रोजेक्ट है गाइस गोल्फ कोर्स रोड पे ट्यूलिप मॉन्सेला, उसको मैं मतलब ना लास्ट ईयर मैंने वो प्रोजेक्ट देखा था। तो उस प्रोजेक्ट में जितना स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ पे एम्फेसिस दिया गया था, उसके बाद मेरे को ये पहला प्रोजेक्ट मिला है गुड़गांव में जहाँ पे आपको एम्यूनिटीज़ पे खासकर स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज़ पे बिल्डर ने इतना अच्छा ध्यान दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ प्रोजेक्ट की आपकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लोडेड अपार्टमेंट बिल्डर दे रहा है आपको लिविंग रूम में, आपको किचन में यहाँ पे आपको इटालियन मार्बल प्रोवाइड किए जा रहा है, ठीक है। मास्टर बेडरूम्स में यहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल रही है। ऑब्वियसली आपको क्या नाम है आपका, अगर मैं किचन की बात करता हूँ तो आपको फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन भी मिल रहा है विद वाइट गुड्स, और बाकी सारी फिटिंग्स भी आपको जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग, बाथरूम फिटिंग, वो सारे बिल्डर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब काफ़ी हद तक अपार्ट फ्रॉम वार्डरोब्स दे आर गिविंग यू एवरीथिंग। एक और चीज़ गाइज मतलब ना मैं अगर आपसे बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट के ना बिल्कुल लेआउट्स बहुत अच्छे लगे। मतलब ब्यूटीफुल लेआउट्स, 2900 स्क्वायर फीट का जो 3 बेडरूम का लेआउट है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेआउट्स दैट आई हैव सीन। और इन्होंने ना सारे के सारे लेआउट्स में यहाँ पे आपको ओपन डेक एरिया देने की कोशिश करी है, बिकॉज सारे 2 टू द कोर अपार्टमेंट्स है, तो आपकी बैल्कनीज थोड़ा बड़े बनाने का उसमें आपका स्कोप बन जाता है। आप 2 तरफ भी और कुछ केसेस में 3 तरफ भी आपकी वहाँ पे बैल्कनी आप बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज मतलब ना एम्यूनिटीज़ की अगर आप मेरे से बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन की आप मेरे से बात करेंगे, तो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में जो चीज़ें भी आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्डर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब गाइज मतलब ना टू अंडरस्टैंड द साइट प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं आफ्टर आई टोल्ड यू आई वेंट लास्ट वीक टू द लोकेशन, तो वहाँ पे हमने एक साइट पे खड़े होके भी कुछ शूट किया था, जहाँ पे हमने चेक किया था कि यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे टावर्स आ रहे हैं, उनकी क्या प्लेसमेंट है और उनमें कितना कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। तो अब आप वो वाला क्लिप देखिए। सो गाइस 24 मीटर रोड से जो कि आपका वहाँ पे सन सिटी का अफोर्डेबल बना हुआ है, उसके बीच में से 24 मीटर रोड से हम प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही वो रोड है 24 मीटर रोड जो आपकी सन सिटी की तरफ जाती है। यहीं पे राइट हैंड पे आपका ब्लिस विले बना हुआ है, ठीक है। वहाँ से आगे आके एक आपका गोल चक्कर बनता है, वहाँ से अगर हम लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो ये आपकी 24 मीटर रोड है गाइस, जो आपकी जाएगी पिरामिड के प्रोजेक्ट की तरफ। और ये आप देख सकते हैं मेरे राइट में पिरामिड का प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग का। और अगर आप थोड़ा सा कैमरा आगे लेके आएंगे तो अब आपको गाइज यहाँ पे नजर आएगा इस प्रोजेक्ट का पहला ब्लॉक, यहाँ पे जहाँ पे इनके टावर 1 से लेके टावर 4 तक बन रहे हैं, ठीक है। और इसी के पीछे गाइज अगर आप देखेंगे वहाँ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही उसी एरिया में इन्होंने और लैंड एक्वायर करी है, जहाँ पे इनके फेज 3 के भी 2 टावर अभी आपके लॉन्च होने वाले हैं। तो ये आपका फेज 1 हो गया, उधर आपका फेज 3 हो गया। और अब गाइज अगर आप वापस आएंगे ये इसी 24 मीटर रोड की दूसरी तरफ, यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं राइट हैंड पे अगर आप कैमरा मूव करेंगे तो यहाँ पे आप इधर आके देखेंगे तो ये इनका गाइज 3rd फेज है, जहाँ पे इनके सेकंड फेज है, जहाँ पे इनके टावर 5 से लेके टावर 8 आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
और इसी के पीछे आपका आगे जाके थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे इनका आइकॉनिक टावर बनेगा। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है गाइस वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और 3 पार्ट में डिवाइडेड होने की वजह से ही यहाँ पे बिल्डर आपका 3 पैचेस में ही आपका क्लब हाउस भी डेवलप कर रहा है, और इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लैंड और प्रोक्योर करी है अपने सोसाइटी का ग्रीन एरिया बढ़ाने के लिए। तो आफ्टर सीइंग दिस शॉट you will be able to understand the site plan of the project very well. सो गाइज, अगर मैं इस प्रोजेक्ट का आपके लिए एक ओवरऑल रिव्यू करूं तो पहले मतलब ना मैं कुछ आपको इसके एडवांटेजेस बताता हूं प्रोजेक्ट के, जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे। सबसे पहले तो गाइज इस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब ना जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जो एनविजन किया है नवदीप भैया ने, मेरे को लगता है कि ना दिस प्रोजेक्ट हैज़ अ पोटेंशियल टू टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स इन दिस एरिया। ठीक है, यहाँ पे गाइज मैंने जैसे बताया 2 कोर अपार्टमेंट्स है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अब अच्छी बात क्या है कि एक तरफ अगर आप देखेंगे, अगर आप हायर फ्लोर पे अपार्टमेंट लेते हैं, एक तरफ से आपको SPR रोड, CPR रोड और NH8 दिखेगा, और एक तरफ पीछे वाली साइड पे आपको यहाँ से पूरे अरावली का भी व्यू आता है गाइस। तो मतलब ना दिस इज़ अ यूनिक प्रोपोजिशन आज की डेट में, जहाँ पे आपको नेचर का भी व्यू मिल रहा है सेम सोसाइटी में से, और आपको एक तरफ पे आपको पूरा सिटी का भी व्यू मिल रहा है। और गाइज आसपास में जो आपका तकरीबन 120 एकड़ का जो DLF का लैंड बैंक है, तो वो DLF के लैंड बैंक में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो सेक्टर 76 में 75A में 75 में जो वहाँ पे ऑफिसेज खुलेंगे, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है एमएक्स का ऑफिस ऑपरेशनल होने वाला है, गूगल ने भी वहाँ पे लैंड ले लिया है, एयर इंडिया ने वहाँ पे ऑफिस लीज कर लिया है, TCS के ऑलरेडी 10,000 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ना आने वाले टाइम में गाइज अगर आप मतलब ना इस प्रोजेक्ट को देखेंगे 5 साल के होराइजन में, या अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे 10 साल के होराइजन में, तो गाइस 5 साल में इस पूरे एरिया का लैंडस्केप काफ़ी चेंज होगा। 10 साल में तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, 5 स्टार होटल्स भी बन जाएंगे, और भी काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल एरिया भी खुल जाएगा। ऑलरेडी 50, 60, 70 हज़ार लोग यहाँ पे आपके काम करने लगेंगे। ठीक है, तो जब एक ओवरऑल एरिया की डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पे DLF का पास होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और गाइज आज आपको अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स जिस प्राइस पे मिल रहे हैं, ठीक है, और जिस डेंसिटी में मिल रहे हैं, उस हिसाब से गाइज आप देखेंगे ना तो लॉन्ग टर्म में आज आप जिस प्राइस पे इस प्रोजेक्ट को खरीद सकते हो, तो मेरे को लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है। और उसके अलावा गाइज जैसे मैंने आपको बोला कि लेआउट्स मेरे को इस प्रोजेक्ट के बहुत अच्छे लगे। ठीक है, 2 द कोर अपार्टमेंट आपके हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि ना मतलब आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि अगर आपका 4 करोड़ से नीचे का बजट है और आपको गुड़गांव में अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ मिलती है, और वहाँ पे आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या डेंसिटी मिलती है, ठीक है, क्या लोकेशन एडवांटेजेस मिलते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बोलूँगा 4 करोड़ के बजट के आसपास के बजट में 3 बेडरूम में दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। 5 करोड़ तक अगर आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे 4 बेडरूम भी मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइज 2-3 चैलेंजेस, मतलब ऑब्वियसली तारीफ तो सब लोग करते हैं, बट मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस प्रोजेक्ट में नहीं है, एक्सेप्ट मे बी 1 और 2। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस प्रोजेक्ट की जो एंट्री है गाइस वो 24 मीटर रोड से है। ठीक है, और 24 मीटर रोड पे ना मतलब बिकॉज एक तरफ तो 60 मीटर रोड है एक, और दूसरी तरफ भी 60 मीटर रोड से शायद ये लोग कुछ अपना लैंड एक्वायर करके वहाँ से भी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी आप देखोगे तो प्रिवाना वाली रोड से आप आएंगे, 60 मीटर रोड से, 24 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। उसके अलावा अगर आप SPR से देखेंगे, वहाँ से भी जो सीधा एक रोड बनी हुई है जो मैंने ड्रोन से भी शूट करी थी, वो वहाँ से भी आपकी 24 मीटर रोड की एंट्री है। तो वो एक 24 मीटर रोड की एंट्री है जो थोड़ा सा आपका एक तरीके से आपका उतनी स्मूथ कनेक्टिविटी में एक हिंड्रेंस हो सकती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ गाइस, ये प्रोजेक्ट आपका ना 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट अ सिंगल लैंड पैच इन दैट सेंस, मतलब बीच में आपका एक तरफ पिरामिड वाले भी 24 मीटर रोड है। ठीक है, एक तरफ आपके 4 टावर है, फिर दूसरी तरफ 4 टावर है, एक तरफ फिर आपका इनका यहाँ पे आपका आइकॉनिक टावर है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा ओवरऑल जो साइड प्लान है, मतलब आगे भी ये और लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो उसके बाद शायद और मे बी बेटर लेआउट आपका निकलेगा। तीसरी चीज़ ऑब्वियसली गाइस, बिकॉज इट इज़ अ न्यू डेवलपर,
तो one has to one has to do his due diligence before investing with this builder. But like I said, एक नया builder आपको कैसे आपके concerns को mitigate कर सकता है by hiring the best of consultants and by having Shapoorji on board. I think that's the biggest vote of confidence that the market can get and the buyers can get about this project. और guys, मतलब ना SPR की मार्केट में अभी आप देखेंगे DLF प्रिवाना में जिस प्राइस पे चीज़ मिल रही है और जिस प्राइस पे आपको यहाँ पे चीज़ मिल रही है, तो यहाँ पे कुछ आपको डेफिनेटली वैल्यू प्रोपोजिशंस भी मिल सकती हैं. और इस प्रोजेक्ट में आई ऑल्सो हैव अ फ्यू यूनिट्स, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर a 3 bedroom around 4 CR और लेस देन दैट, देन यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस. इनका नया फेज़ भी आने वाला है, जिनको धीरे धीरे पेमेंट देनी है वो वाला फेज़ भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है गाइज, तो इसी तरीके से SPR रोड पे मेरी नज़र रहेगी. आई विल ऑल्सो बी कवरिंग प्रिवाना अगेन इन डिटेल वेरी सून, बिकॉज उनका नेक्स्ट फेज आने वाला है. तो जस्ट फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या उनकी प्लानिंग है, वाई आर दे आस्किंग फॉर द काइंड ऑफ प्राइस दे आर, और लॉन्ग टर्म वहाँ पे क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं. तो वॉच आउट फॉर माई वीडियो ऑन दैट, एंड होपफुली वंस आई फील बेटर आई विल बी बैक विद माई पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग. और इसी तरीके से गाइस, जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करते रहे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, and please subscribe to Realty Reviews. I'll see you again very soon. Bye for now.